BPCS 183 के सॉल्यूशंस लेके आया हूं। अब पता लगेगा एग्जाम में पूरे मार्क्स कैसे आएंगे। अब पता लगेगा एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करें, कितना प्रेजेंट करें। सर लेटेस्ट पैटर्न का है ये, बिल्कुल बच्चे। ये रहा जून 25 इमोशनल इंटेलिजेंस 2 आवर का पेपर है, 50 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन थे ईच सेक्शन से, सबकी इक्वल वेटेज थी। 300 वर्ड्स में लिखना था। कितने वर्ड्स में लिखना था मेरे बच्चे? 300 वर्ड्स में। ये रहा 300 वर्ड्स, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन रीड करेंगे। चलिए आंसर देखते हैं। आपको नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं इमोशन के, और उनके फंक्शंस बताने हैं। इमोशंस ना एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एक इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन के बिहेवियर को। सामने वाले का बिहेवियर वो उसी तरीके से सोचता है, उसका एक्सपीरियंस ये अराइज होता है रिस्पॉन्स। मैंने आपको एक बात बोली, आपने क्या रिस्पॉन्स करा, ठीक है ना। इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और इसके अंदर फीलिंग्स इन्वॉल्व है। साइकोलॉजिकल अराउजल, एक्सप्रेसिव बिहेवियर, कुछ बंदे एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ नॉन एक्सप्रेसिव होते हैं। इंटरनल साइकोलॉजिकल स्टेट, स्टिमुलस बेस्ड ओरिजिन, साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट और बिहेवियरल एक्सप्रेशन। ये क्या है? सारे नेचर्स हैं। सारे क्या है? नेचर ऑफ इमोशन। हेडिंग चेंज मत करना। और बार बार मैंने जो बोला है, बच्चे कमेंट मत करो कि सर 3-4 साल के चल जाएंगे। बेटा 5 साल से कम के पेपर चलेंगे ही नहीं। 5 साल में अगर 8 क्वेश्चन भी करते हो तो 40 क्वेश्चन ही तो है यार। क्या टेंशन है? क्यों टेंशन ले रहे हो? 40 क्वेश्चंस करने मेरे बच्चे, पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इमोशंस जो है वो इनर एक्सपीरियंस है, वो रिफ्लेक्ट करती है पर्सनल फीलिंग हर सिचुएशन की, हर इवेंट्स की। इमोशन अराइज होते हैं इंटरनल थॉट्स, और जो भी मार्केट में एक्सटर्नल जहाँ भी आप खड़े हो उसकी वजह से, जो सिचुएशन है बेसिकली। इमोशन स्टेट करते हैं अकॉम्पनीड बाय बॉडीली चेंजेस दैट प्रिपेयर इंडिविजुअल्स फॉर एक्शंस। इमोशन जो है वो एक्सप्रेस किए जाते हैं फेशियल एक्सप्रेशन से, पता चल रहा है। जेस्चर्स, पोस्चर्स, एक्शंस, सबसे। कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है सब्जेक्टिविटी। इमोशनल एक्सपीरियंस डिफर होता है हर बंदे टू बंदे का। ये स्ट्रेंथ माइल्ड फीलिंग से लेके एक इंटेंस फीलिंग तक होता है। इमोशंस में भी शॉर्ट लिव्ड और लॉन्ग लास्टिंग। सर्टेन बेसिक इमोशंस आर कॉमन टू ऑल ह्यूमन बींग्स। इमोशंस हैव बायोलॉजिकल बेसिस एज अ लर्नड कॉम्पोनेंट्स। जो इमोशनल का इन्फ्लुएंस है ना बिहेवियर, वो डायरेक्टिंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द गोल्स। सॉल्व्ड असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल, लास्ट ईयर पेपर के सॉल्यूशन सब मिलेंगे उन्नति एजुकेशंस पे। सिर्फ इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, 198199। कांटेक्ट करो, अभी ले लो। चाहे वो 5 साल के पेपर हो, चाहे कोई सॉल्व्ड असाइनमेंट हो। सर टाइम नहीं है लिखने का, हैंड रिटन असाइनमेंट हो। जब असाइनमेंट की आप गाइडलाइंस देखोगे ना, वो भी मैंने अच्छे से बताई है। फंक्शंस में क्या आता है? एडेप्टिव फंक्शन। इमोशंस हेल्प इंडिविजुअल एडजस्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल डिमांड्स। Emotions like fear and anger prepare the individual to deal with the danger. Emotion energize and direct behavior towards needs and goal. Emotion expression convey वो करता है feeling and intention to others. Emotion promote करता है empathy, bonding and cooperation in relationship. Emotion guide करता है judgment की choices by signaling values and preferences. Emotions जो होते हैं are essential for effective functioning. एक्सेसिव और पुअरली रेगुलेटेड इमोशन जो होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं विद रैशनल थिंकिंग और उसकी डिसीजन मेकिंग में। इमोशनल इम्बैलेंस कैन लीड टू मैल एडजस्टमेंट। हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल रेगुलेशन और उसकी अवेयरनेस को। तो कंक्लूजन देखते हैं। जो भी इमोशन होते हैं ये इंटग्रल पार्ट होते हैं ह्यूमन लाइफ का। वो उनका बिहेवियर, उनका रिलेशन, उनके डिसीजन, वो सब पे इम्पैक्ट करता है। एग्रेशन सारा कुछ खराब करता है। स्माइलिंग अच्छे अच्छे काम बना देता है। प्रॉपर थिंकिंग कि आपको कहाँ पर कैसा इमोशन देना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरेक्शन, ये बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप कोई भी काम इजीली हैंडल कर सकते हो। आपका बिहेवियर, आपका एक्सप्रेशन, ये बच्चे बातें मैटर करती है। ये ना एक सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है। ये तभी बोलते हैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई इसके काम नहीं आएगी आपको पेपर पास करने के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लाइफ में भी यूज़ कर पाओगे। इमोशनल इंटेलिजेंस एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है जो कि एक्सप्लेन करता है हाउ इंडिविजुअल अंडरस्टैंड, मैनेज और वो कैसे यूज़ करे इमोशन इन डेली लाइफ।
ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशन इन गाइडिंग थिंकिंग बिहेवियर और सोशल इंटरेक्शंस में। डेफिनेशन क्या कहती है? ये किसको रेफर करता है? टू द एबिलिटी टू परसीव, अंडरस्टैंड, एक्सप्रेस, रेगुलेट और यूज इमोशन इफेक्टिवली इन वन सेल्फ एंड अदर्स। ये इन्वॉल्व करता है अवेयरनेस ऑफ वंस ऑन इमोशनल स्टेट, सेंसिटिविटी एंड कैपेसिटी टू मैनेज इमोशंस इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करता है इंडिविजुअल को टू कंट्रोल इम्पल्सिस, कॉप विद स्ट्रेस, गाइड थिंकिंग और मेंटेन करता है हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये प्ले करता है एक सिग्निफिकेंट रोल इन पर्सनल जजमेंट, सोशल कॉम्पिटेंस और इफेक्टिव फंक्शनिंग में। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में क्या आता है? ये बच्चे हेडिंग्स है, चेंज नहीं करेंगे। ये हेडिंग्स को चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल चेंज मत करना। इग्नू की बुक से स्ट्रिक्टली ली गई हेडिंग्स है। अर्ली साइकोलॉजिकल थॉट एम्फसाइज करती है सोशल इंटेलिजेंस पे, फोकस करती है ऑन अंडरस्टैंडिंग और मैनेजिंग पीपल पे। ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस मेनली मेजर करती है लॉजिकल और वर्बल एबिलिटीज, इग्नोर करती हैं इमोशनल एस्पेक्ट्स को। साइकोलॉजिस्ट ग्रेजुअली एक्नॉलेज करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इमोशन को ऑन बिहेवियर एंड लर्निंग। इमोशनल स्किल जैसे कि परसेप्शन एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशन वर आइडेंटिफाइड एज अ डिस्टिंक्ट एबिलिटीज। इमोशनल इंटेलिजेंट जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ये एक सेपरेट कंस्ट्रक्ट है रिलेटेड टू इमोशनल प्रोसेसिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंक्लूड करता है इमोशनल अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्रेशन और रेगुलेशन को। इमोशनल इंटेलिजेंट किससे लिंक्ड है? विद सेल्फ कंट्रोल, मोटिवेशन, इंटरपर्सनल बिहेवियर। ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी इंपॉर्टेंस तब बढ़ी थी एजुकेशन में, वर्क में, मेंटल हेल्थ कॉन्टेक्स्ट में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो ऐड करता है डेप्थ टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस, डिफरेंस इन डेफिनेशन, और ये असेसमेंट करता है जो कि एक ऑनगोइंग डिबेट की। तो इमोशनल इंटेलिजेंट एक रिप्रेजेंट करता है मेजर शिफ्ट इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एबिलिटीज बाय इंटीग्रेटिंग इमोशन विद कॉग्निशन। ये जो डेफिनेशन है इसका एम्फोसिस है इमोशनल अवेयरनेस पे और रेगुलेशन पे। इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट शो करती है एक ग्रेजुअल मूवमेंट बियॉन्ड प्योरली इंटेलिजेंस। तो बच्चों मैंने आपको पूरा उस तरीके से बताया जिससे आपके अच्छे मार्क्स आए। अब ये थर्ड आंसर स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन एक सेकंड रुकेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये देखिए सारे क्वेश्चन पेपर लगा चुका हूँ। ये सारी अपडेट्स जैसे जॉब की अपडेट आई है, एडमिशन की, रिसर्च यूनिट में, ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं ना आपको सब मिल जाएगा हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू पे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पहले बेल आइकन दबाओ, अभी दबाओ बेल आइकन। सर ये सारे सॉल्यूशन सब लगा दिए हैं, अगर कोई नहीं मिल रहा ना सॉल्यूशन तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, उन सब के सॉल्यूशंस लगा दूंगा, समझा दूंगा, बता दूंगा, असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो अभी आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अभी अपने दोस्तों को भी बता रहे हैं कि unnati-educations.com पे चले जाओ। अगेन unnati-educations.com पे चले जाओ, इग्नू पे चले जाओ, ठीक है ना, सबसे ऊपर आ रहा है, नहीं तो ये देखिए इग्नू आ रहा है, नहीं तो देख रहे ना इग्नू आ रहा है, इग्नू स्टडी मटेरियल। चले जाइए और आपको क्या मिलेगा? कोई एडमिशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, सॉल्व असाइनमेंट्स, गेस्ट पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर और नोट्स, सॉल्यूशन अंडर वन रूम, हर चीज़ अवेलेबल है। शेयर विद फ्रेंड्स, शेयरिंग इज केयरिंग। अभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, अभी उन्हें बताएंगे हमें सारे आंसर सब कुछ मिल चुका है। एबिलिटी मॉडल क्या होता है बच्चे? इस मॉडल में ना इमोशनल इंटेलिजेंट को एक्सप्लेन किया गया है एज अ सेट ऑफ मेंटल एबिलिटीज जिससे क्या प्रोसेस करते हैं इमोशनल इंफॉर्मेशन। ये जो मॉडल है ना ये व्यू करता है इमोशनल इंटेलिजेंस को एज अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंट सिमिलर टू कॉग्निटिव एबिलिटीज। इसका फोकस है कि एक जो इंडिविजुअल है वो कैसे परसीव करता है, अंडरस्टैंड करता है और मैनेज करता है इमोशंस को। कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन, इसकी एबिलिटी मॉडल डिफाइन करता है इमोशनल इंटेलिजेंस को एज द कैपेसिटी टू रीजन अबाउट इमोशन, और उसको इमोशन यूज़ करने हैं ताकि एक थिंकिंग एनहेंस हो। इमोशन को हम एक एज अ इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, ये सिग्नल करता है कि दैट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंट और इंटरनल स्टेट। परसेप्शन ऑफ इमोशन, ये इसकी एबिलिटी है कि इन्वॉल्व करता है, रिकॉग्नाइज करता है इमोशन एक्यूरेटली इन वन सेल्फ एंड अदर्स थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, टोन। टोन दिख रहा है,
टोन ऑफ वॉइस और आपके बिहेवियर से। इमोशन हेल्प करता है, प्रायोरिटाइज करता है थिंकिंग में, गाइड करता है अटेंशन टूवर्ड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यह जो कंपोनेंट है ये रेफर्ड है कॉम्प्रिहेंडिंग इमोशनल लैंग्वेज में, इमोशनल चेंजेस में और कॉम्प्लेक्स इमोशनल रिलेशनशिप्स में। आपको मैनेज करना है। इंडिविजुअल लर्न टू रेगुलेट देयर इमोशन टू प्रमोट इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। ये जो मॉडल है इंक्लूड करता है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द इमोशंस ऑफ अदर्स। फिर से एक हायरार्की देखते हैं स्ट्रक्चर की। द एबिलिटीज आर अरेंज फ्रॉम बेसिक प्रोसेस जैसे कि इमोशन परसेप्शन, मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और इमोशंस रेगुलेशंस। इसकी एबिलिटी मॉडल है ये प्रोवाइड करता है क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, बल्कि इसकी असेसमेंट रिक्वायर करती है ऑब्जेक्टिव मेजर्स विच कैन बी कॉम्प्लेक्स टू डेवलप एंड एडमिनिस्टर। जो इसका एबिलिटी मॉडल है इमोशनल इंटेलिजेंस का, ये प्रेजेंट करता है इमोशन एज एन इंटीग्रल पार्ट टू इंटेलिजेंट फंक्शनिंग। हमें इस तरीके से परसीव करना है या फोकस करना है और मैनेज करना है इमोशन, जो कि एक्सप्लेन करते हैं हाउ इमोशनल एबिलिटी क्या करती है, सपोर्ट करती है थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और अडेप्शन। ये इस्टेब्लिश करती है इमोशनल इंटेलिजेंस को एज अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली टू पर्सनल इफेक्टिवनेस, सोशल कॉम्पिटेंस और इमोशनल वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स का शेयर कर दिया होगा, अभी तक लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा। ये जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर हमने 4 साल के पेपर ले लिए, बेटा आपकी इच्छा है, मैंने 5 साल बोले, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, 5 साल बोले, बाकी आपकी इच्छा है, आप 4 साल के लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 साल के लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे आपके पास टाइम है वैसे लीजिए, ठीक है। लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। असर्टिवनेस क्या होती है? ये एक इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल और एक इमोशनल स्किल है जो कि अनेबल करता है इंडिविजुअल को टू कम्युनिकेट देयर थॉट, फीलिंग्स एंड नीड्स इफेक्टिवली। ये रिफ्लेक्ट करता है एक बैलेंस्ड अप्रोच को टू इंटरेक्शन, अवॉइडिंग बोथ पॉजिटिविटी और उसके एग्रेशन को। असर्टिवनेस से हेल्प होती है इंडिविजुअल टू मेंटेन सेल्फ रिस्पेक्ट वाइल रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ अदर। इमोशनल इंटेलिजेंट ये असेंशियल है फॉर हेल्दी रिलेशनशिप एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस की। ये रेफर किया जाता है इट इज़ द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग, उसके ओपिनियंस, उसके नीड्स, उसके राइट्स इन अ डायरेक्ट, ऑनेस्ट और अप्रोप्रिएट मैनर्स विदाउट उसके कोई भी राइट्स को इनफ्रिंज, मतलब खराब मत करो, वायलेट मत करो। ये इन्वॉल्व करता है स्टैंडिंग अप फॉर वन सेल्फ वाइल मेंटेनिंग रिस्पेक्ट फॉर अदर्स और कम्युनिकेट इन अ कॉन्फिडेंट येट कंट्रोल्ड वे। ये जो बिहेवियर है ये अलाउ करता है इंडिविजुअल को टू एक्सप्रेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन ओपनली। ये सेट करता है पर्सनल बाउंड्रीज, हैंडल करता है इंटरपर्सनल सिचुएशंस इफेक्टिवली। ये रिफ्लेक्ट करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल अवेयरनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर बोथ सेल्फ एंड अदर्स, दोनों चीज़ों के लिए, ठीक है। सॉल्व असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, फाइल्स, गेस्ट पेपर, लास्ट ईयर पेपर और क्लासेस आप अभी इस नंबर पे कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या स्ट्रेटेजी है? स्ट्रेटेजी होता ही क्या है? एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना जिससे कि आप एक गोल अचीव कर सके। मैं इसको पहले बात को जाता हूँ। स्ट्रेटेजी, अ प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव अ गोल, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, क्लियर और डायरेक्ट कम्युनिकेशन, यूज ऑफ आई स्टेटमेंट्स, इमोशनल रेगुलेशन, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, एबिलिटी टू से नो और प्रैक्टिस एंड रोल प्लेइंग। जब आप किसी के इमोशंस को रिकॉग्नाइज करो, नीड्स को, पर्सनल राउंड्स को, राइट्स को, ये एक फाउंडेशन है एजेस्टिव बिहेवियर की। एक्सप्रेसिंग थ्रू क्लियरली एंड ऑनेस्टली ये हेल्प करता है टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ये कम्युनिकेट करता है फीलिंग थ्रू आई स्टेटमेंट, ये ताकि ब्लेम गेम ना रहे, और ये प्रमोट करता है आपस की अंडरस्टैंडिंग को। मैनेजिंग इमोशन जैसे कि एंगर, एंजाइटी, ये सब काम और असर्टिव एक्सप्रेशन है। आपको मेंटेन करना है आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंट पोस्चर और अप्रोप्रिएट वन स्ट्रेंथ असर्टनेस। नो मीन्स नो, और आपको ना बोलना आना चाहिए। रेफ्यूजिंग अनरीजनेबल रिक्वेस्ट आपको प्रोटेक्ट करता है पर्सनल बाउंड्रीज में। आप गलत सही हो आप डिसाइड कर सकते हो, नहीं पसंद से नो। रिपीटेड प्रैक्टिस है रियल और स्टिमुलेटेड सिचुएशन में बिल्ड करता है असर्टिव स्किल्स और कॉन्फिडेंस। इट मे बी मिसअंडरस्टूड एज एग्रेशन बट ये ऑलवेज इन्वॉल्व करता है रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, इमोशनल कंट्रोल। ये एक की कंपोनेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस का जो प्रमोट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हेल्दी रिलेशन,
इसको अंडरस्टैंड करना, अप्लाई करना, प्रॉपर स्ट्रेटजीज हेल्प करता है इंडिविजुअल को एक्सप्रेस दमसेल्फ कॉन्फिडेंटली वाइल रिस्पेक्टिंग अदर। असर्टिवनेस इंडिविजुअल डेवलप करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल बैलेंस और सोशल कॉम्पिटेंस। ठीक है बच्चों, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हेडिंग्स जो भी लिख रहे हैं ब्लैक पेन से लिखेंगे, आंसर जो भी लिख रहे हैं ब्लू पेन से लिखेंगे। विदाउट हेडिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, प्रॉपर स्टार्टिंग करेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, सारी हेडिंग्स इग्नू की बुक से लेंगे और सॉल्यूशन उन्नति से लेंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अभी कांटेक्ट करें और सारे सॉल्यूशंस ले लें।